When I was a student, एग्जाम के बीच में एक ऐसा ड्रॉप आता था जिसके अंदर बुक्स ओपन है, टाइम टेबल रेडी है, बट पढ़ाई करने का मन नहीं करता एंड यू फील स्टक। पहले मुझे लगता था कि इट इज बिकॉज आई लैक मोटिवेशन, पर धीरे धीरे समझ आया इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। जब मेंटल केओस इतना बढ़ जाता है, यू फील ओवरवेल्म्ड विद ऑल द टास्क अराउंड यू, चाहे वो डेडलाइंस हो, टास्क हो, असाइनमेंट्स हो, वाइवा हो, एग्जाम्स हो, कोचिंग हो, फोन कॉल्स, योर पेरेंट्स टेलिंग यू टू डू समथिंग। इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है आपका माइंड कि बिफोर यू इवन सिट टू स्टडी यू आर टायर्ड। तो इस सिचुएशन में कैसा हो अगर कोई आपके इस बर्डन को हैंडल कर ले और आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को आपके लिए ऑर्गेनाइज करके दे दे। सो यू विल हैव दैट मेंटल कामनेस एंड आप इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाओगे। मैंने रिसेंटली एक टूल ट्राई किया, सो आई एम शेयरिंग दैट विद यू सो दैट आपका भी मेंटल केओस एंड मेंटल प्रेशर कम हो पाए इस टाइम पे एंड आप इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे पाओ। क्योंकि जब आपके दिमाग में सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, डेडलाइन, टास्क ये सब चल रहे होते हैं, उस टाइम पे पढ़ाई करना इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है एंड दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर प्रॉब्लम एफर्ट्स की नहीं है, द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ये बहुत रिसेंटली रियलाइज किया कि जब मुझे बहुत सारी चीजों को ट्रैक करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, देन माई ब्रेन जस्ट कांट होल्ड ऑल दिस टुगेदर। तब क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कंपेयर टू मोटिवेशन, और तभी मैंने एक टूल ट्राई किया कॉल्ड सेजकिट। सो लिटरली मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया, मेरे सब्जेक्ट्स, चैप्टर, डेडलाइंस, रैंडम टास्क, हर चीज, विदाउट वरिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। और सेजकिट के थ्रू माई मेंटल केओस टर्न्ड इनटू ऑर्गेनाइज्ड प्लान, जहां पे मेरे माइंड का एक वेग गोल था। इस टाइम पे आई हैव टू फिनिश बायोलॉजी। थ्रू दिस टूल इट हेल्प मी टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल रियलिस्टिक टास्क जो डुएबल लगे, और उसके बाद ट्रैकिंग करना और भी आसान। इट वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ ChatGPT एंड नोशन ऑल इन वन प्लेस। इट्स लाइक आपके ब्रेन ने हर चीज को सेंट्रलाइज कर दिया है एंड नाउ योर फोकस इज जस्ट ऑन हाउ टू रिमेंबर और टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट rather than taking care of all these tasks जो आपकी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। अब इस टूल के थ्रू मुझे पता था कि क्या पेंडिंग है, क्या हो चुका है, किस टास्क को एक्चुअली अटेंशन चाहिए। सो मैं बार बार जंप नहीं कर रही थी 10 डिफरेंट एप्स पे। इट विल नॉट पुश यू और प्रेशर यू, ये क्वाइटली आपको गाइड करेगा बैक ऑन ट्रैक। सो अगर आप कभी भी एग्जाम टाइम में यू फील डीरेल, सो दिस विल जेन्युइनली हेल्प यू एंड इट्स नॉट अ शॉर्टकट बट इट will provide you a support system। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। हमें लगता है पूरा दिन पढ़ाई करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, बट लेट मी ब्रेक दिस मिथ। लेट मी गिव यू अ रोड मैप ऑफ द इंटायर डे। जिस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, मोटिवेशन हाई होता है और विल पावर होता है हाई, इस टाइम पे आप मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो एंड दैट इज हाउ वी गोइंग टू टैकल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। सो सबसे पहले ऑन योर स्क्रीन यू विल सी दिस चार्ट। This chart is about our motivation level and our energy levels. So when you get up in the morning, इस टाइम पे हमारे energy level और will power सबसे strong होती है। Right now you will take out 2 to 4 hours. In these 2 to 4 hours, सबसे पहले हम करेंगे focus warming. Now for the focus warming हम revise करेंगे वो चीज जो हमने one day before करी थी। Now we will get back to the most important task. We are devoting 2 to 4 hours for the most important things that needs to be handled. And इसके बाद होगा एक crash. And इस crash में भी अगर आप पढ़ते रहेंगे then you are wasting your energy and time. Now, इस टाइम पे you need to take a break, nap or anything जिससे आपकी productivity level दोबारा हाई हो जाए। Once you take this break, don't feel guilty of taking this break क्योंकि इस टाइम पे आप अपने आप को और भी ज्यादा productive बना रहे हैं so that you can bounce back। अब इवनिंग के अंदर आप बाउंस बैक करेंगे 2 to 3 आवर्स का, अगेन एक स्टडी सेशन करेंगे। यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 40-45 मिनट्स ईच, all depends on you। और उसके बाद you will again take a break। जैसे जैसे you are coming towards the evening, उस टाइम पे आपकी स्टडी सेशन की लेंथ कम होती जाएगी एंड ब्रेक की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी। That's how you will be on track। Alright, so try to finish off everything by 5 PM or 6 PM ताकि आप शाम को रिलैक्स कर सके एंड आप ईज में हो rather than panicking। Alright, moving on to the third hack, okay, just try this out, it really has worked for me और ये आपके साथ भी definitely work करेगा because ये most of the students के साथ definitely work कर रहा है, and that is to think on paper।
जब आपकी सारी चीजें माइंड में होती हैं, यू आर रीडिंग वन चैप्टर, रीडिंग अनदर चैप्टर, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिवाइज कर रहे हो, बट लेट मी ब्रेक इट टू यू माय फ्रेंड, इस टाइम पे रिविजन नहीं हो रही है, इस टाइम पे खिचड़ी बन रही है ब्रेन में. सो इफ यू वांट टू टैकल दिस प्रॉब्लम, सो ट्राई दिस आउट. टॉपिक को अगर आप रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद पिक आउट ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड उनको लूजली एक शीट पे राइट करेंगे. वंस दैट इज डन, यू क्लोज योर टेक्स्ट बुक. नाउ ट्राई टू मेक अ स्टोरी. जब आप इन कीवर्ड्स के साथ एक स्टोरी लाइन बनाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अब दिस विल स्टिक इन योर ब्रेन फॉर लॉन्गर एज कंपेयर टू जब आप एक एक लाइन को माइन्यूटेस्ट डिटेल को लर्न करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड योर कीवर्ड्स आर मेंशन्ड, और वो आप इस टेक्निक के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं. राइट? Try this out. It has worked wonders for students. Now, अब बात करते हैं another very very important technique जिसकी वजह से you are not feeling confident enough, and that is called visualization. You know why are you not feeling confident? It's not because अभी आप motivated feel नहीं कर रहे हैं. It is because आपको पता है कि अभी competency level low है. जिस दिन वो competency level high हो जाएगा, आपका confidence definitely high होगा. For example, you need to figure out the real problem. क्या आपकी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस को पूरा करना, रिवीजन प्रॉपर ना हो पाना, या एग्जाम में कुछ याद ना आना, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो? सबसे पहले क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. ये हम सबको पता होता है. इट्स जस्ट दैट हमने इसके ऊपर थॉट नहीं दिया होता. वंस यू फिगर इट आउट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. And the next step is to visualize. Visualize कि आप इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं in the exam. पेपर आ गया है, पेपर के अंदर you're not able to finish off the things on time. Now you have to work on the time management and write down कि आप क्या क्या कर सकते हैं, and try to work on these tips in your exams. And अगर आपको इससे related help चाहिए, so you can go in the video section and you will find a video on time management. And you can watch that video. So इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं. And once your problem is handled, you will feel more confident in the exam. अब बात करते हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं. 10 minutes before exam, 15 minutes before exams, you feeling nervous, आपके हाथों में पसीना आ रहा है, your hands are shaking, your mind is anxious. अब क्या करें? इस टाइम पे दो चीजें कर सकते हैं. नंबर 1 is to give yourself positive affirmation. I trust the hard work जो मैंने डाला है अपनी तैयारी में. I trust कि I will do well in exams. और उसके बाद number 2, you need to do deep breathing. These 2 steps will make you calm and focus. With this, I wish you all the very best for your upcoming exams. Do well. Bye-bye. Subscribe for more such videos.